Hello and welcome my dear students. I am Vrushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। इसका आज लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स में हमने माल्टोज देखा था, उसके बाद हमने सुक्रोज देखा था और उसके बाद हमने देखा था लैक्टोज और उनके स्ट्रक्चर भी देखे थे। आज एकदम छोटा सा टॉपिक हमें देखना है कि पॉलीसैकेराइड्स होते क्या है। पॉलीसैकेराइड्स मतलब जब 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड एक दूसरे को ज्वाइन करके लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, उनको पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है। तो पॉलीसैकेराइड्स के हमें दो एग्जाम्पल देखने। पहला एग्जाम्पल हमें देखना है स्टार्च और दूसरा देखना है सेल्यूलोज। तो चलो स्टार्ट करते पॉलीसैकेराइड्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो पॉलीसैकेराइड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स कैसे फॉर्म होते? तो ये लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं जिनमें लार्ज लिंकेज प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे क्या होंगे, 10 मिनिमम 10 होने चाहिए। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। कौन से लिंकेज से, याद रखना है कौन सी लिंक होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंक। तो इस लिंकेज से एक मोनोसैकेराइड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से सेम या डिफरेंट क्या एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक लॉन्ग चेन कंपाउंड क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स आर फॉर्म बाय लिंकिंग लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसके एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल है, हमें दो तो देखने ही है। पहला एग्जाम्पल है स्टार्च, जो प्लांट में पोटैटोज में प्रेजेंट होता है, सबको पता है। दूसरा हमें देखना है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी प्लांट में होता है, तो सेल्यूलोज। और तीसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो 3 एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड के, उनमें से आपके सिलेबस में पहले 2 स्टार्च और सेल्यूलोज। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन मोस्ट कॉमन क्या है, नेचुरल क्या है, पॉलीसैकेराइड से। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स, तो आपको पता होना चाहिए स्टार्च, सेल्यूलोज एंड द ग्लाइकोजन। जो स्टार्च होता है ये स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ह्यूमंस के लिए और एनिमल के लिए। तो स्टार्च क्या है, इसका सोर्स होगा प्लांट, और इसकी ज़रूरत किससे होती है, न्यूट्रिएंट के तौर पे ह्यूमंस को और एनिमल को ज़रूरत होती है। जो सेल्यूलोज होता है सेकंड वाला, सेल्यूलोज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। जो प्लांट की सेल वॉल होती है या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल किससे बनती है, सेल्यूलोज मटेरियल से बनती है। ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी वुड या कॉटन का। तो वुड और कॉटन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। और तीसरा है ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन है ये कंस्टिट्यूएंट होता है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, जैसे एनिमल का लिवर होगा, मसल होगा, ब्रेन होगा, वहाँ पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ ये ईस्ट और फंगाई में भी देखा जाता है। तो ये 3 क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड, और कहाँ मिलेंगे वो भी मैंने बताया। तो और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 307 पे, कैन यू थिंक करके क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हेन यू चू प्लेन ब्रेड, अगर आप प्लेन ब्रेड खाते हो, चपाती खाते हो, भाकरी खाते हो फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए, इट टेस्ट स्वीट, वो स्वीट लगने लगता है कब, चबाने के बाद। व्हाट कुड बी द रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि अगर आपने प्लेन ब्रेड को, चपाती या भाकरी को क्या किया, थोड़ी देर तक चबाया तो आपको स्वीट लगने लगते हैं। तो क्या है, बिकॉज दे आर रिच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। उनमें कौन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कौन से टाइप का, स्टार्च टाइप का कार्बोहाइड्रेट उनमें प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन जो होता है हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या करता है, ये जो ग्लूकोज होता है इसे ब्रेक डाउन कर देता है, और इसे ब्रेक डाउन करते वक्त जब हम उसे चबाते हैं तो प्लेन ब्रेड, चपाती या भाकरी हमें क्या लगने लगती है, थोड़ी देर के बाद स्वीट टेस्ट देती है, क्योंकि इन सब का क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। तो चलो अभी पहला हमें देखना है पॉलीसैकेराइड, वो है स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, हमेशा याद रखना है, ये लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पॉलीमर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पॉलीमर है, तब हमें डिटेल में देखना है। पॉली का मीनिंग होता है मेनी, मर का मीनिंग होता है यूनिट। जब बहुत सारे सेम और डिफरेंट यूनिट एक दूसरे के साथ मिलके लॉन्ग चेन का कंपाउंड बनाते
हायर मोलिकुलर वेट वाला, मोलिकुलर मास वाला, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टार्च और सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर कैसे बनता है स्टार्च? बहुत सारे जब अल्फा डी ग्लूकोज क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे? एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, तब क्या बनता है? स्टार्च बनता है। इसे एक पॉलीमर कह सकते हो। स्टार्च हैज़ टू कंपोनेंट, इसके पास दो कंपोनेंट होते, दो टाइप के स्टार्च बनते, मतलब एक होता है, उसका नाम होता है अमाइलोज। दोनों का हमें डायग्राम देखना है। ये कितना होता है? 50 to 20% चांसेस है इसके बनने के। 50 to 20%। अगर बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज हाथ में आए तो 20% इतना चांस है कि क्या बन सकता है? अमाइलोज बन सकता है। और दूसरा जो टाइप है वो है अमाइलोपेप्टिन। अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन। तो देखो इसके चांसेस ज़्यादा है, ये 80 to 85% क्या है? इसके बनने के चांसेस होते। मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज, दो ऐसे आपने 10-12 अल्फा डी ग्लूकोज अगर एक साथ रख दिए तो आपका 20%, 15 to 20% चांसेस है कि इस टाइप का क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। ये दो स्टार्च के एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या है? 80 to 85% क्या चांसेस है? अमाइलोपेक्टिन बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो अमाइलोज होता है पहला वाला, ये वाटर सोल्यूबल होता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, मतलब आयोडीन के साथ मिक्स करते हो तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो सबसे पहली बात कि ये क्या है? पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए कह सकते हो सोल्यूबल। अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करोगे तो ब्लू कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। इसमें कितने? 200 से लेकर 1000 के ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। मतलब इतनी लंबी चेन होगी, मिनिमम 200 होंगे, मैक्सिमम कितने? 1000 ग्लूकोज के यूनिट एक दूसरे को क्या हो सकते हैं? ज्वाइन हो सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो लिंकेज क्या होती है? देखो यहाँ पे अल्फा पहले रिंग का पहला कार्बन और दूसरे रिंग का फोर्थ कार्बन क्या होंगे? एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। तो मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर ऐसे हमारे पास दो रिंग है तो पहले का 1 नंबर का और दूसरी रिंग सपोज ऐसी, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे? ज्वाइन होंगे। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तभी सारे पॉइंट बताऊंगी। दूसरा जो होता है अमाइलोपेक्टिन, ये कितने चांसेस है? 80 to 85। ये वाटर इनसोल्यूबल है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। दोनों में फ़र्क समझ लो, ये वाटर सोल्यूबल था, ये वाटर इनसोल्यूबल है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। ये जो होता है ये ब्लू वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा आयोडीन के साथ। इसने कौन सा बनाया था? ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाया था आयोडीन के साथ। ये क्या करेगा? ब्लू वॉयलेट कलर का क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा आयोडीन के साथ। ये दूसरा फर्क है दोनों में। और यहाँ पे देखो ये जो होता है ये पॉलीसैकेराइड की बहुत लंबी चेन होती है और इसमें ब्रांचेस भी, ये क्या होती है? स्ट्रेट चेन होती है, ये ब्रांच चेन होती है। और यहाँ पे जो होगा बॉन्ड, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। कैसे? देखो 1,6 मतलब पहले रिंग का पहला कार्बन और दूसरे रिंग का 6 नंबर का कार्बन क्या कर सकता है? एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकता है ब्रांच की, जहाँ पे ब्रांच होगी वहाँ पे, अदरवाइज तो सेम ही होगा। डायग्राम में देखते हैं हम, जहाँ से ब्रांच स्टार्ट होती है वहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक क्या होती है? लिंक क्या होती है? फॉर्म होती है। तो चलो हम दोनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो चलो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वहाँ पे भी देख सकते हो आप। पहले हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। अमाइलोज जो वाटर सोल्यूबल होता है, जो आयोडीन के साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें कितने यूनिट प्रेजेंट होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा डी ग्लूकोज के 200 से लेकर 1000 तक, जो 1,4 क्या करेगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो देखो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज था, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज था, ये अल्फा डी ग्लूकोज था और ये अल्फा डी ग्लूकोज था, अल्फा डी। और यहाँ से चेंज क्या है? और आगे बढ़ रही है, यहाँ पे 4 यूनिट दिखाए गए। तो देखो क्या हुआ, ये जो पहली रिंग थी तो पहले रिंग का ये फर्स्ट कार्बन और ये दूसरा जो अल्फा डी ग्लूकोज था उसका देखो 1 2 3 4 नंबर का कार्बन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं।
यहाँ पे देखो ये सेकंड नंबर का जो रिंग है इसका पहला कार्बन और उसके नेक्स्ट रिंग का फोर्थ कार्बन। अगेन यहाँ पे पहला कार्बन, यहाँ पे फोर्थ कार्बन में क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सारे अल्फा डी थे इसलिए अल्फा, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच क्या हो रहा है, ये जो है डबल ऑक्सीजन का बॉन्डिंग हो रहा है। देखो ईथर लिंक जिसे कहा जाता है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में हो रही है, इसलिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी कहाँ पे, इस स्टार्च में। ये था स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज जो वाटर सोल्यूबल है। अभी हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। देखो ये स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का है, ये देखो ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ से ब्रांच ओपन हुआ, फिर से ये स्ट्रेट चेन है, नीचे से ब्रांच ओपन हो सकता है, ये ब्रांच चेन होता है। और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल है, आयोडीन के साथ ये क्या करता है, ब्लू वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ब्रांच पॉलीसैकेराइड होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है विच पॉलीसैकेराइड इज ब्रांच, तो आपको पता होना चाहिए अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल और ब्रांच होता है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी सारे अल्फा, यहाँ पे क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज ही है। ये एक अल्फा डी ग्लूकोज था, ये एक था, ये एक था, ये एक था, ये एक था, आगे से चेन क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे। तो देखो पहले इसमें तो क्या है 1,4 ही अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन जहाँ से ब्रांच ओपन होती वहाँ पे देखो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, और ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर के कार्बन में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिंकेज फॉर्म हो रही है। तो ये क्या होगा, ब्रांच के लिए होगा, जहाँ से ब्रांच ओपन होगी उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये ब्रांच के लिए यहाँ पे लिखा है, मैंने देखा नहीं। तो ये देखो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। स्ट्रेट चेन के लिए क्या होती है, 1,4 होती है, जहाँ से ब्रांच ओपन होगा उसके लिए क्या होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगी, ओपन होगी। और इस साइड से भी चेन बढ़ती रहेगी, इस साइड से भी बढ़ती रहेगी, इस साइड से भी बढ़ती रहेगी, तो भी ये भी क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स लॉन्ग चेन कंपाउंड जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो दोनों में फ़र्क समझ लो, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल। आयोडीन के साथ पहला ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, दूसरा ब्लू वॉयलेट बनाता है। पहला क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, दूसरा क्या होता है, ब्रांच होता है। पहले को अनब्रांच भी लिख सकते हो, वेरिएबल लेंथ होती है लेकिन अनब्रांच। दूसरा क्या होता है, ब्रांच। पहले में क्या होती है, सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दूसरे में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ क्या होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दोनों भी स्टार्च के ही एग्जाम्पल्स है। चलो दूसरा टाइप हमें देखना है पॉलीसैकेराइड का, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होते हैं, ये स्ट्रेट चेन होते, क्या होंगे, स्ट्रेट चेन होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होते, बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी प्रेजेंट हो सकते। ये क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। किससे भी बनेंगे ये बनेंगे बीटा ग्लूकोज। अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे आएंगे हम सब कुछ देख चुके। यहाँ पे क्या होंगे, बीटा डी ग्लूकोज के क्या होंगे, जो एक बीटा डी ग्लूकोज दूसरा तीसरा चौथा एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो लिंक होती है उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो फिर से एक बार देख लो, अगर दो रिंग स्ट्रक्चर है और दो रिंग स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने वाला क्या है, ये जो बॉन्ड है इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक। तो कितने, पहले कार्बन का, पहले रिंग का फर्स्ट कार्बन और सेकंड रिंग का फोर्थ कार्बन क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। कहाँ पे, सेल्यूलोज में। केमिकल हाइड्रोलिसिस अगर सेल्यूलोज का करते हो तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है, तब ये क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो बीटा 1 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
अगर आपको ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड भी चाहिए, हाई टेम्परेचर भी चाहिए और प्रेशर भी चाहिए, तब जाके ये बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू हाइड्रोलाइज। पानी ऐड करके इस बॉन्ड को सेपरेट करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हाई टेम्परेचर और प्रेशर को यूज़ करके इस बॉन्ड को क्या किया जाता है, ब्रेक कर सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर हमें देखना है सेल्यूलोज का, कैसे स्ट्रक्चर होगा। देखो यहाँ पे तो क्या होगा इसमें, ये क्या है, बीटा ग्लूकोज, ये एक बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज यहाँ से चेन क्या होते रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे, लॉन्ग चेन कंपाउंड है। ये क्या है, पॉलीमर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये स्ट्रेट वाली नहीं है, ऐसे उल्टी। यहाँ पे OH था, यहाँ पे क्या था, OH था, दोनों में से H2O क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगी, बीटा 1,4। तो देखो पहले रिंग का पहला कार्बन और दूसरे रिंग का 4th कार्बन क्या कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को या लिंक को बना रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक कहा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये CH2OH यहाँ पे चाहिए था, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे चाहिए था। तो देखो ये स्ट्रक्चर होगा किसका, सेल्यूलोज का। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो सेल्यूलोज भी कैसे बनते हैं, ये भी पॉलीमर है, मोनोसेकेराइड के जॉइनिंग से ही बनेंगे। सिर्फ क्या है, बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड एक साथ जॉइन होकर लॉन्ग चेन कंपाउंड को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ड्रॉ करने के लिए। ये कौन सा टाइप है, हॉट प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो चलो इसी पे एक क्वेश्चन है अभी, What is the difference between structure of glycogen and the amylopectin? तो जो हमने देखा ग्लाइकोजन तो वैसे आपको नहीं है सिलेबस में, तो ग्लाइकोजन और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर, ब्रेन और ह्यूमन के। और अमाइलोपेक्टिन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से क्या होता है, सेम ही होता है, बट इट इज़ मोर हाईली ब्रांच। मतलब ये भी ब्रांच होगा, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है और ये भी ब्रांच ही स्ट्रक्चर है। दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस होते। तो हम लिख सकते हैं मोर हाईली ब्रांच। इसमें क्या है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते। और एक क्वेश्चन है, सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। ये जो सेल्यूलोज होता है इसे ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन है। तो सेल्यूलोज जो होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। ये क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, या लिंक कह सकते हो, ये बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब पहली रिंग उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है। अगर आप इस बॉन्ड के साथ हाइड्रोलिसिस भी करते हो, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर भी करते हो, तो भी ये क्या है, बहुत डिफिकल्ट है इसे ब्रेक करना। सो जो सेल्यूलोज होते हैं उनमें क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो कि एक स्ट्रांग बॉन्ड है। अगर आप हाइड्रोलिसिस भी करोगे इस कंपाउंड का, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन भी करोगे, तो ये रिएक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो ह्यूमन डू नॉट हैव एंजाइम विच कैन हाइड्रोलाइज दिस लिंकेज। तो हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो इस लिंकेज को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। इसीलिए जो सेल्यूलोज होते हैं वो ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो सेल्यूलोज क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, फाइब्रस कंटेंट होता है, फूड में प्रेजेंट होते। ओके, तो ये क्या है, इसीलिए डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि इनमें ये स्ट्रॉन्ग लिंक प्रेजेंट होते। अगर हमारे बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम प्रेजेंट होता जो इस लिंक को इससे ब्रेक कर पाता तो हम उसे डाइजेस्ट कर लेते, लेकिन हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो इस बॉन्ड को, इस लिंकेज को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। इसलिए ऐसा कहा जाता है सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता इस वजह से।
तो यहाँ पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है ये ख़त्म हुआ है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।